सो लास्ट क्लास में मैंने क्विक रिव्यू लिया था अलाइड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, बेसिक डेफिनेशन का, फिर उसके बाद कंपाउंड एंगल्स के सारे आइडेंटिटीज को कवर किया था और आपको एक टास्क दिया था क्या कि ग्राफ देख के आना है सबके, है ना। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ की बात कर लेते हैं, है ना। तो जैसे ही y इज इक्वल टू साइन एक्स दिमाग में आता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आपके दिमाग में सीधे वो ग्राफ आपके सामने आ जाना चाहिए। कैसा? ऐसा कुछ कि ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका y इज इक्वल टू एक्स लाइन, और अब मैं जा रहा हूं बनाने कौन सा ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन एक्स, और आपको पता है इट्स समथिंग लाइक दिस, है ना। ऐसा कुछ ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। तो मैंने y इज इक्वल टू एक्स लाइन जानबूझ के दिखाया है कि आपको पता होना चाहिए कि उसके नीचे रहता है ये, है ना। ओके, आपको पता है ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या होता है, ये 0 पाई 2 पाई। उसके बाद कहानी रिपीट करने लग जाती है ना। ये बात भी आपको पता होगी, ठीक। तो अगर मैं कहूं इसका डोमेन क्या है, तो आप कहते हो, आप कहते हो x बिलोंग्स टू r, ठीक। फिर आपसे मैं पूछता हूं कि अच्छा इसका रेंज क्या होगा, तो आप बोलते हो y बिलोंग्स टू, है ना। तो आप देखते हो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये इसका मिन और मैक्स पॉइंट है ना। तो ये क्या होता है π/2, और ये क्या होता है 3π/2। इतनी बेसिक बातें आपको पता है। एट द सेम टाइम आपको पता है ये बात कि अगर मैं एक पॉइंट लूं x यूनिट राइट ओरिजिन से, और एक पॉइंट लूं x यूनिट लेफ्ट, ठीक। तो ये जो पॉइंट है ये है x कॉमा साइन एक्स, और ये जो पॉइंट है ये है -x कॉमा साइन -x, है ना। और आपको पता है इन दोनों लाइन को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो वो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। और जब इस तरीके की आपको कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देती है तो आप इस फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। क्या कहते हैं इसे, ऑड फंक्शन, जिसे आप कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और इसका एक फैंसी सा नाम है, क्या है वो तो लिख दिया। और ऑड फंक्शन को अगर डिफाइन करना चाहिए तो आप कह सकते हैं f ऑफ -x इक्वल्स टू -fx, है ना। तो ये बात भी आपको साइन के बारे में पता है, तो आपको पता है साइन -x इज माइनस साइन x, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एट द सेम टाइम आप जानते हैं कि ये फंक्शन जो है वो रिपीट कर रहा है आफ्टर अ सर्टेन length, it repeats after itself. So what's that minimum length? What's that? 2 pi. तो आप कह सकते हैं इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, 2 pi। आप इसका पीरियड कह सकते हैं 2 pi। अगर कोई कहता है इसका पीरियड 4 pi है तो वो गलत है, नहीं वो भी सही है। 6 pi वो भी सही है, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड 2 pi है ना। अगर कोई इसका कहता है इसका पीरियड पाई है तो वो गलत है, क्योंकि पाई पे रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक। तो इतनी बेसिक बातें आप सबको y इज इक्वल टू साइन एक्स के बारे में पता है। सिंस इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, तो क्या आपके लिए ये 1 to 1 रिलेशन है या मेनी टू 1 रिलेशन है,
मतलब क्या दो या दो से अधिक इनपुट पे सेम आउटपुट मिल रहा है? यस सर, 30 डिग्री पे भी मिल रहा है, 150 डिग्री पे भी मिल रहा है। तो ये एक मेनी वन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? आपको बताया था ना इसके बारे में, वन वन मेनी वन, बताया हो ना ये बात एलिमेंट्री कैलकुलस की क्लास में। तो ये क्या है? मेनी वन फंक्शन है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वन वन है या मेनी वन है? वन वन। एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेनी वन है ना। ओके और क्या बातें बताई थी मैंने करने को? तो ये फंक्शन का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज है, तो इसमें एसिम्प्टोट की बात नहीं हो रही है। एट द सेम टाइम अगर आप वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात करें तो वो तो है ही नहीं। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की भी बात तभी होती है जब हम देखते हैं कि x इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है। अगर मैं लिमिट लगा रहा हूँ x इन्फिनिटी, तो क्या निकल के आ रहा है? व्हाट इज द लिमिट? अगर मैं कहूंगा लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी फॉर साइन x, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे डज नॉट एग्जिस्ट। आप क्या बोलोगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है इन्फिनिटी पे, है ना। बट इट वुड बी समथिंग लाइक -1 से 1 की वैल्यू बीच में कहीं पर फ्लक्चुएट कर रही है, बट इट कैन बी एनीथिंग। सो इसका मतलब क्या है? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, एट इन्फिनिटी। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की भी बात नहीं होगी। तो इतनी सारी बातें समझ में आ रही है? हम्म। अब मैंने कहा था कि 0 से 2 पाई में चीजों को एनालाइज करना। जब 0 से 2 पाई में तुम चीजों को एनालाइज करोगे, तो इसको मैं कर देता हूं ग्रीन से, 0 से 2 पाई वाला जोन। 0 से 2 पाई में अगर तुम देखोगे तो देखोगे कि तुम्हारा जो y इज इक्वल टू साइन एक्स है, वो -1 से 1, -1 से 1 दो बार अचीव कर रहा है। -1 से 1 जितने भी वैल्यूज अगर आप देखोगे, तो आप देखोगे कि वो दो बार अचीव कर रहा है। अगर मैं बोलूँ हाफ, तो दो बार अचीव कर रहा है। मैं बोलूँ 1/√2, तो आप बोलोगे दो बार अचीव कर रहा है। मैं बोलूँ -हाफ, तो आप बोलोगे दो बार अचीव कर रहा है। हर चीज दो बार अचीव कर रहा है। बट दो ऐसे वैल्यूज हैं जो सिर्फ एक बार अचीव कर रहा है। कौन से वो दो वैल्यूज हैं? 1 एंड -1, वो सिर्फ एक बार अचीव कर रहा है। बाकी सारे वैल्यूज -1 से 1 वो एग्जैक्टली दो बार अचीव कर रहा है। ठीक, ये बात ध्यान में रहेगा। ओके और मैं एक चीज ध्यान में देने के लिए बात करना चाह रहा हूं कि अगर मैं देखूं y इज इक्वल टू साइन एक्स ही ग्राफ, तो आप बता सकते हो कि कौन से पोर्शन में, कौन से x इंटरवल्स में ये ग्राफ 1 to 1 है। 1 to 1 मतलब एक इनपुट पे एक आउटपुट। ऑफ कोर्स ये मेनी वन फंक्शन है, बट किसी पर्टिकुलर जोन में तो ये 1 1 है। कौन से जोन में? 0 से π/2। लेकिन 0 से π/2 ये पूरी वैल्यू अचीव नहीं कर रहा है, वो 0 से 1 ही तक अचीव कर रहा है। कोई ऐसा जोन है जहां पे कंटिन्यूअसली -1 से 1 अचीव कर रहा है? या तो मैं कह सकता हूं π/2 से 3π/2, लेकिन मैं 0 के पास रहना चाहता हूं, तो फिर कौन सा आंसर बोलूंगा? कहानी को मैं 0 से 2 पाई में सीमित नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं पे भी, मैं चाहता हूं कि मैं 0 के पास रहूं और 1 1 रहूं। तो कौन सा रीजन होगा? -π/2 से, तो मैं कह सकता हूं सर, ये अगर -π/2 है, तो सर ये पोर्शन जो है आपका, ये जो पोर्शन है, इसमें आप 1 1 रिलेशन शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1 1 रिलेशन। इतनी बात ध्यान में दे रहे हो? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो जोन है -π/2 से π/2, यहां पे साइन एक्स 1 1 प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक, मेकिंग सेंस? यहां तक मैंने जो भी y इज इक्वल टू साइन एक्स के बारे में बोला, इसमें कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आई? सारी बातें समझ में आ गई? ओके, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, साइन एक्स इक्वल्स टू 0 कहां पे हो रहा है? n पाई पे। कहां पे हो रहा है?
और साइन एक्स इज इक्वल टू 1 कहां पे हो रहा है? एक तो पाई बाई 2 पे हो रहा है, 0 से 2 पाई में सिर्फ एक ही बार हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं 2n पाई प्लस पाई बाई 2। मेकिंग सेंस? जिसे आप ये भी कहते हो। ठीक। अच्छा, मैं आपसे पूछूं साइन एक्स इक्वल्स टू -1 कहां पे हो रहा है? ये भी एक ही बार हो रहा है, तो इन दोनों रिजल्ट्स को आपको ध्यान में रखना होता है, इन दोनों को आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, समझ में आई बात? साइन एक्स इक्वल्स टू 1 और साइन एक्स इक्वल्स टू -1 आपको ध्यान में रखना होता है, 4n + 1 पाई बाई 2 और 4n - 1 पाई बाई 2। और ये मैं डे 1 से आपको बता रहा हूँ ध्यान में रखने के लिए, है ना? बाकी सारी चीजें आपके लिए कॉमन सेंस बनती जाएगी। ठीक, चलो आगे बढ़े। अब किसकी ग्राफ सीखनी है हमें? y इज इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब मैं इसकी ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूं, ऐसा कुछ ग्राफ है ना? दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स। आपको पता है ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, राइट? ये 2 पाई है, ठीक, और ये पाई है। इतनी बात आपको समझ में आती है? ठीक। आपसे पूछा जाए डोमेन तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू r। आपसे पूछा जाए रेंज तो आप बोलोगे y बिलोंग्स टू। तो आप देखते हो यहाँ पे ये मैक्स पॉइंट अचीव कर रहा है और यहाँ पे ये मेन पॉइंट अचीव कर रहा है, तो आप कहोगे 1, है ना? आप जानते हो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? 2 पाई। इट इज रिपीटिंग आफ्टर एवरी 2 पाई। मेकिंग सेंस? यहां तक कोई डाउट? जैसे ही आप पीरियोडिक देख रहे हो तो आप कह रहे हो ये मेनी वन फंक्शन है। क्या फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है। ठीक। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट डू यू कमेंट अबाउट इट्स सिमेट्री, तो आप बोलते हो कि सर जैसा राइट है वैसा, तो आप जिसको कहते हो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, जिसके लिए आप एक नाम बोलते हो इवन फंक्शन, जिसको आप डिफाइन करते हो f ऑफ -x इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक, ये सारी बातें आपको बड़े अच्छे से पता है। ठीक, ओके। अब मैं 0 से 2 पाई अगर आपको चीजों को देखने के लिए बोलूं, तो आप बोलोगे सर ये रीजन, ये रीजन आपका 0 से 2 पाई का है ना? अब मैं बोलूंगा कि मुझे एक ऐसा सेगमेंट बताओ जहां पे ये 1 1 है, तो वो सेगमेंट क्या होगा? 0 से पाई। साइन के लिए क्या था? और इसके लिए ये है 0 से पाई, ये ध्यान में रखना है। ठीक, ओके। अब मुझे बताओ 0 से 2 पाई में अगर मैं चीजों को ऑब्जर्व करूं, तो मुझे बताओ कि क्या -1 से 1 जितने भी वैल्यूज हैं सबको 2 बार अचीव कर रहे हैं हम? सबको 2 बार अचीव कर रहे हैं, एक्सेप्ट 1 एंड 1 को भी एक ही बार अचीव कर रहे हैं। जब मैं 0 से 2 पाई को स्टडी करने को कहता हूं तो इसका मतलब होता है ये 0 से 2 पाई का मतलब होता है 2 पाई नॉट इंक्लूडेड। तो 0 से 2 पाई में 1 कितनी बार अचीव हो रहा है? एक ही बार। और -1, तो इसको ध्यान में रखा जाता है ना? तो अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं cos x इक्वल टू 0, तो आप क्या कहते हो? x इक्वल्स टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सो यू से। और जब मैं आपसे पूछूं cos x इक्वल्स टू 1, तो आप क्या बोलोगे? cos x इक्वल्स टू 2n पाई, क्या बोलोगे?
और जब मैं पूछूंगा कॉसेक इक्वल्स टू -1, सो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ, कुछ उल्टा लिख दिया क्या? नहीं, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया? यहां तक सारी बातें आपको क्लैरिटी से समझ में आ रही है? तो cos x और sin x की ग्राफ समझ में आ रही है, cos x sin x से रिलेटेड जितनी भी बातें वो समझ में आ रही है। अच्छा, मैंने अभी कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी की बात नहीं की, बट वो आप समझते हो, वो आप समझते हो, ठीक, कोई दिक्कत? ओके, अब आते हैं हम तीसरे ग्राफ पे। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, सो डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, ठीक है? ये किसकी ग्राफ बनाई मैंने? 10x की, है ना? ये जो व्हाइट लाइन मैंने बनाई है, डॉटेड व्हाइट लाइन, वो क्या है? वर्टिकल एसिम्पटोट्स, है ना? ये क्या है? वर्टिकल। तो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पुट करूँ तो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है ना? बाकी आपको पता है बाकी चीज़ें कैसे हो रही है, ये -π/2 है, ठीक? अच्छा, तो अगर मैं y इज इक्वल टू tan x की बात करूं तो डोमेन बताओ क्या होता है? तो आप चाहते हैं कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, मतलब cos x 0 नहीं हो, मतलब ऑड इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल्स ऑफ π/2 शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द गेम। सो r माइनस, ठीक। मैं आपसे पूछता हूं कि इसका रेंज क्या है, तो आप बोलते हो सर ये -∞ से +∞ जा रहा है, ठीक। ये बात भी आपको क्लैरिटी से पता है। फिर आपसे मैं पूछता हूं क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो आप बोलते हैं हाँ। और इसकी फंडामेंटल पीरियड क्या है? पाई। जब मैं फंडामेंटल पीरियड कहूं तो वो है मिनिमम लेंथ, और जब मैं पीरियड कहूं तो आई कैन से 2π भी है, 3π भी है, 4π भी है, 5π भी है। समझ में आ गई बात? ओके, ठीक, ओके। तो सिंस पीरियोडिक है तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं मेनी वन, है ना? अच्छा, अगर मैं कहूं कि आपको किस रीजन में ये 1 1 दिखाई दे रहा है, -π/2 से π/2, है ना? मैंने साइन एक्स में क्लोज रखा था, इसमें ओपन रखा है क्योंकि डोमेन का पार्ट नहीं है वो, ठीक है। और क्या बात कर रहा था मैं? सिमेट्री। सिमेट्री क्या है ये? इट्स एन ऑड फंक्शन, इट्स ए ऑड फंक्शन, मतलब एफ ऑफ, मतलब अगर मैं एक्स यूनिट इसको पकड़ूं, -x इसको पकड़ूं, तो दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये बात भी आपको अच्छे से पता चल गई है, ठीक। 0 से 2π की कहानी में आप देखते हैं कि ये 0 से पाई पे ही रिपीट कर रहा है, तो पाई से 2π भी रिपीट करेगा, ठीक है। बीच में कहां कहां टूटेगा? π/2 और 3π/2 पे, ठीक। और क्या बात कर रहे थे हम? इतना ही था, इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट की बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक। और आप जिस भी सेगमेंट में हैं, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन दैट सेगमेंट, है ना? ओके, चलो अलग से बना देते हैं। मान लो मुझे किसका ग्राफ बनाना है? मुझे बनाना है ग्राफ कोसेक एक्स का। किसका ग्राफ? तो पहले मैं साइन एक्स बना लूंगा। साइन एक्स बना लिया, साइन एक्स बना लिया।
अब मैं देख रहा हूं साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो है। साइन एक्स जहां जहां साइन एक्स जीरो है उसको एसिम्प्टोट बना लिया। ठीक है, अब क्या करूं, कैसे बनाऊंगा ग्राफ? जहां पे चीजें वन है या माइनस वन है उसको प्लग इन कर दे रहा हूं। जहां पे वन है वहां पे कीले ठोक दो, और जो जीरो से वन है वो ऊपर चला जाएगा। इसमें सारी चीजें जीरो से वन है, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस। मेकिंग सेंस? दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cosec x, डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई। क्यों? क्योंकि साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो होता है, एन पाई पे जीरो होता है। ठीक है। रेंज क्या होगा? इसका रेंज इंपॉर्टेंट है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस, है ना। ओके। पीरियोडिक है, यस। कहाँ पे पीरियोडिक है? टू पाई पे। ठीक। मेनी वन, वन वन कहाँ पे शो कर रहा है? जीरो निकाल के फेंकना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वन वन शो कर रहा है। ठीक। जब भी कोई मेनी वन फंक्शन है तो मैं जरूर बताऊंगा कि कहाँ पे ये वन वन प्रक्रिया शो कर रहा है। ठीक, ये समझ में आया? साइन एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू शो कर रहा है, तो ये भी तुम देखो ना। ठीक। ओके। अब इसकी और क्या बात करें, और इसमें कुछ खास बात करने के लायक नहीं है। तो आपको पता है ऑड, इट्स ए ऑड फंक्शन, और बाकी सारी चीजें तो आप साइन एक्स पे कहानी से देख लेते हैं, है ना। ओके। ये किसी ग्राफ बनाया मैंने, कोसेक एक्स। इसका मतलब मैं किसी ग्राफ बनाने वाला हूं, तो जहां जहां कॉस है जीरो है वहां पे क्या करूंगा, तो यहां पे मैं एसिम्प्टोट बनाऊंगा, यहां पे एसिम्प्टोट बनाऊंगा, यहां पे एसिम्प्टोट बनाऊंगा, यहां पे। डोंट माइंड द स्केला, कुछ इंटरवल श्रिंक से लग रहे होंगे, कुछ इंटरवल। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ओके। अब मुझे क्या करना है, कीले ठोकनी है। कीले कहाँ कहाँ ठोकनी है? जहां जहां कॉस एक्स वन या माइनस वन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। देखो रेसिप्रोकल का ग्राफ कैसे बनाते हैं, आपको इससे सीखना होगा। ठीक। अब क्या करूं, मेकिंग सेंस? अब मैं पूछता हूं y इज इक्वल टू सेक एक्स, इसका डोमेन क्या होगा? सो x बिलोंग्स टू r माइनस, ठीक। रेंज क्या होगा? ठीक। पीरियड क्या होगा? टू पाई। ठीक। मेनी वन, वन वन कहाँ होगा? ठीक। यहां तक ये वन वन प्रकृति शो करेगा। ओके। इवन फंक्शन, और कुछ, यू नो इट। ठीक। मेकिंग सेंस? आगे बढ़ू? हम्म।
अभी मैं वाइट से बना रहा हूं किसका ग्राफ, tan x का, किसका ग्राफ। तो ये एसिम्पटोट्स किसके बनाया है मैंने, tan x के, किसके बनाया हूं। सो नाउ आई विल यूज ग्रीन कलर टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cot x। तो मुझे सबसे पहले देखना है tan x जीरो कहां हो रहा है, tan x। तो यहां पे मैं एसिम्पटोट बनाऊंगा, ठीक, यहां पे मैं एसिम्पटोट बनाऊंगा, ठीक, यहां पे मैं एसिम्पटोट बनाऊंगा, ठीक, समझ में आ रही बात। हम्म, tan x जहां पे जीरो हो रहा है वो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक। ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। ये पॉइंट कौन सा होगा, π/4, x इक्वल्स टू, ये क्या होगा, 3π/4, 3π/4, समझ में आई बात। तो ये जो ग्रीन कलर की ग्राफ है दैट बिकम्स द ग्राफ ऑफ, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, क्या कंफ्यूजन है बताओ, किसको हो रहा है कंफ्यूजन। अगर व्हाइट को मैं डिलीट कर दूं तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, तो डिलीट कर देते हैं, ठीक है, मेकिंग सेंस। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, मैं जानबूझ के tan x बनाया था जस्ट टू गिव यू द इनसाइट कि जब आपको किसी ग्राफ का fx पता है और आपको 1/fx बनाना है, किसी ग्राफ का fx पता है और आपको y इज इक्वल टू 1/fx बनाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जहां जहां fx जीरो हो रहा है वहां पे वर्टिकल एसिम्पटोट डालना है, जहां जहां fx जीरो हो रहा है वहां पे वर्टिकल एसिम्पटोट बनाना है, जहां जहां पे fx 1 हो रहा है वहां पे कीले ठोकनी है, जहां जहां पे fx 1 हो रहा है वहां पे, जहां जहां कहानी 0 से 1 है उसको 1 से इंफिनिटी ले जाना है ऊपर की तरफ, जहां जहां कहानी 1 से इंफिनिटी उसको नीचे और ले आना है 0 की ओर, जहां पे इंफिनिटी हो रहा है वहां पे 0 बनाना है, यही तो सीखा है ना, और क्या सीखा है ना। तो ये एस्पेक्ट्स जब मैं आपको 12वीं क्लास में स्टेप्स दूंगा तो आपको नेचुरली आ जाएगा कि अच्छा ये इसलिए ऐसे ही तो कर रहे थे, हमने तो 11th में कर लिया था ये बात, कॉमन सेंस से, है ना, मेकिंग सेंस। तो अगर y इज इक्वल टू कॉट x की बात हो तो डोमेन क्या होगा, r माइनस, यू वांट साइन टू बी नॉन जीरो, साइन जीरो कहां पे होता है, n पाई, ठीक, पीरियड पाई, ध्यान रखना tan x और cot x का पीरियड क्या है, पाई। इट्स अ मेनी वन फंक्शन, 1 1 कहां पे देखो तो, जीरो से क्या है, कौन इंक्लूड कौन इंक्लूडेड, नहीं, जीरो नहीं इंक्लूडेड। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, साइन एक्स, टैन एक्स और कोसेक एक्स, वो 1 1 था -π/2 से π/2 के बीच में, नोटिस किया था ये बात। कॉस एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, ये कहानी 1 1 कहां पे है, 0 से पाई की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस बात को ध्यान रखना है, मेकिंग सेंस। तो जैसे कहीं ना कहीं जब आप चीजों को पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल्स एंड रिलेशन, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि साइन एक्स, कोसेक एक्स एंड टैन एक्स जो 1 1 रिलेशन शो करेगा वो -π/2 से π/2 वाले ब्रांच में, ऑफ कोर्स डोमेन को ध्यान में रखते हुए, और कॉस एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, ये तीनों 0 से पाई के बीच में 1 1 कहानी शो करेगा, ठीक, मेकिंग सेंस, ओके। ये भी कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, ठीक, ये भी आपको पता है, सिमेट्री के बारे में आपको पता है। तो ये 6 ग्राफ्स आपको एकदम रटे होने चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन एकदम बाय हार्ट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, मेकिंग सेंस, ठीक। अब हम चल रहे हैं किसकी ओर, जो हमारा चैप्टर है विच इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। तो हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री
जब मैं इक्वेशन की बात करता हूं तो मैं आपसे याद होगा तो डे 1 से मैं इस बारे में बार बार आपसे पूछता हूं, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वेशन, आइडेंटिटी, ऑफ कोर्स इन इक्वेशन। ये चारों शब्दों को तो आप अच्छे से समझ चुके हो। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की बात होती है तो आप कह रहे हो कि जब भी आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिखे जिसमें साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स, इन 6 में कोई एक या कोई 2 या सब दिख जाए तो आप उस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क होता है? अब तो आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी खत्म कर चुके हैं तो आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। बताओ क्या होता है इक्वेशन और आइडेंटिटी में फर्क? एक बच्चा बोलो, हाँ प्रेम है तो बोलो। हम्म तो प्रेमवत एकदम परफेक्ट कह रहा है प्रेमवत कि सर दोनों इक्वेशन है, दोनों आइडेंटिटी स्पेशल इक्वेशन है। आइडेंटिटी स्पेशल इक्वेशन है क्यों? क्योंकि इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म में बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एग्जांपल लूं तो मैं कह सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, so this is a trigonometric identity. Why it is a trigonometric identity? Because it is true for all values of x. It is true for, but if I write sin x equals to 1, what is it? It's an equation. It's an equation. And it is true for some values of x. It is true for not all values, but for some particular values of x. ठीक? जिस चीज के लिए ट्रू होता है उसी को आप सॉल्यूशन कहते हो, उसी के लिए आप सॉल्यूशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन होता है ऑल एक्स, ठीक है, इसका होता है कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए ट्रू है। ठीक, ये बेसिक बात आपको समझ में आती है। तो आप समझ रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने रखता हूं साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मैंने आपके सामने क्या रखा, साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ। तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें उछल के कूद के आ रही होगी, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एक्स इक्वल्स टू 30 डिग्री, हम पाई में बात करेंगे, तो एक बच्चा बोलेगा पाई बाई 6। ठीक, सही है। और क्या दिमाग में आ रहा है, सर 5 पाई बाई 6 है ना। फिर मैं बोलूंगा कि सिर्फ 0 से 2 पाई में फोकस करो, तो आप बार बार अभी ग्राफ देख रहे थे तो आप कह रहे थे सर 0 से 2 पाई में हाफ स्पेशल वैल्यू तो नहीं है जिसमें मैंने नोटिफाई किया था। तो आपको पता है 0 से 2 पाई में सिर्फ 2 ही ऐसे वैल्यूज हैं जिसपे ये होगा। तो आपने ऑलरेडी खोज लिया है कि 0 से 2 पाई में सिर्फ 2 ही वैल्यूज होंगे। और जब आप अपने कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करोगे और अपना यूनिट सर्कल वाली कहानी देखोगे तो आप बोलोगे सर ये पाई बाई 6 पे हाफ आया था और दूसरा हाफ आया था 5 पाई बाई 6 पे। और जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे इधर से भी पाई बाई 6 है। तो आप देख रहे हो कि ये रेफरेंस लाइन से दोनों पाई बाई 6 है। तो आप बोलोगे सर एक है पाई बाई 6 और दूसरा है पाई माइनस पाई बाई 6, यही बोलोगे, राइट और रॉन्ग? कि सर एक सॉल्यूशन है पाई बाई 6 और दूसरा सॉल्यूशन है पाई माइनस पाई बाई 6। अब 2 टर्म आपकी लाइफ में आएगा, एक आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक टर्म आएगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आप जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये 2 वर्ड आपको सुनाई देगा कि टेल मी द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, टेल मी द जनरल सॉल्यूशन। तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है वो सारे वैल्यूज ऑफ एक्स जो 0 से 2 पाई में रहते हैं। किसमें? 0 से, जिसके लिए ट्रू है तो आप कहोगे कि ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है।
और जनरल सॉल्यूशन फॉर ऑल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जितने भी वैल्यूज हैं सबको कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो आप कह सकते हो कि सिर्फ π/6 और 5π/6 इज नथिंग बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो साइन एक्स इक्वल टू हाफ देखते ही आप बोलोगे π/6 एंड 5π/6 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मेकिंग सेंस? तो सर इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर π/6 है जो वो हर 2π पे रिपीट करेगा, तो आप इसके सामने लिख दोगे 2nπ। क्या लिख दोगे? और आप बोलोगे सर 5π/6 है जो वो भी 2nπ पे रिपीट करेगा, वो भी। याद करो जब आप लिखते थे x² = 25, तो x इक्वल्स टू क्या लिखते थे? 5 और -5। क्या लिखते थे? 5 और। तो आप जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलोगे तो बोलोगे π/6 और 5π/6। कौन सा कनेक्टर है? और कनेक्टर है। तो यहां पे भी आप जब जनरल सॉल्यूशन बोलोगे तो क्या बोलोगे? π/6 + 2nπ और यही बोलोगे। ठीक, अब थोड़ा सा आप कलाकारी ये करोगे कि सर एक है 2nπ + π/6 और दूसरा है 2nπ और 5π/6 को आप ऐसे लिख दोगे। क्या लिख दिया? फिर आप इस चीज को लिखोगे, इस चीज को आप लिखोगे सर 2nπ + π/6 और 2n + 1π - π/6। ठीक, फिर आप सोचोगे सर और फॉर का चक्कर हटाओ, एक साथ एक ही लाइन में लिखो। तो आप बताओ इन दोनों को एक लाइन में कैसे कंटेन करोगे? एक है 2nπ + π/6 और दूसरा है 2n + 1π - π/6। तो क्या नोटिस कर रहे हो? पाई के आगे क्या लिखा हुआ है? इवन इंटीजर। यहां पे क्या लिखा हुआ है? +π/6। पाई के आगे क्या लिखा हुआ है और सामने क्या लिखा हुआ है? इसको हमने कल हैंडल किया था। सो इसको मैं क्या लिखूंगा? nπ। क्या लिखूंगा? nπ प्लस -1n। इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। इसे कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। समझ में आई बात? तो जैसे ही आपने देखा sin x इक्वल्स टू हाफ, जैसे ही देखा आपने sin x इक्वल्स टू हाफ, आपके दिमाग में खटाक से आएगा π/6। क्या आएगा? π/6। ठीक, और आप आंसर बताओगे nπ प्लस -1n π/6। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बताओगे? सर 0 से 2π में जितने भी वैल्यूज है तो दो ही वैल्यूज होंगे, π/6 और 5π/6। ठीक, मेकिंग सेंस? ओके, आगे बढ़े। ठीक, अब मान लो आपके सामने लिखा हुआ है sin x इक्वल्स टू -√3/2। क्या लिखा हुआ है? sin x इक्वल्स टू -√3/2। तो फिर आप अपने यूनिट सर्कल पे जाओगे, फिर आप अपने यूनिट सर्कल पे जाओगे और आप देखोगे कि सर ये पॉइंट है मेरा -√3/2 और फिर सर आप बोलोगे सर ये पॉइंट है मेरा। ठीक, तो आपके पास दो चॉइस होगा, या तो आप ऐसे घूम के लिखो या आप सीधे इसी रेफरेंस से बोलोगे। तो आप इस एंगल को क्या कहोगे? -π/3। पाई + π/3। राइट और रॉन्ग? यही बोलोगे। मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? तो जब मैं पूछूंगा sin x इक्वल टू -√3/2, तो अगर मैं बोलूं x, आप इसको लिखोगे
कि x इक्वल्स टू क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू -π/3 और पाई प्लस π/3। ठीक है, अभी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, अभी हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्यों नहीं है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि 0 से 2π की कहानी को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन हम कुछ पैटर्न देख रहे हैं। क्या पैटर्न देख रहे हैं, इसकी जनरल सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसकी जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, 2nπ -π/3 और 2nπ प्लस पाई प्लस π/3। मेकिंग सेंस, मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस। फिर आप बोलोगे सर ये है 2nπ -π/3 और ये है सर 2n + 1π प्लस π/3। ठीक, अब आप नोटिस कर रहे हो कि इवन के साथ माइनस है और ऑड के साथ प्लस है, यही देख रहे हो। तो आप बोलोगे सर इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अराउंड विथ n, आप इसको लिख दोगे सर 2nπ प्लस -π/3 और 2n + 1π माइनस π/3। समझ में आई बात। अब आपकी सारी कैलकुलेशन सेम आ गई। अब मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकता हूं। तो मैं देख रहा हूं इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस है। तो मैं लिखूंगा x इक्वल्स टू nπ प्लस -1 to the power n। समझ में आई बात। ये क्यों लिखा हूं थोड़ी देर में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इतना तो समझ में आया कि ये मैंने सही लिखा है ना। अब आपसे पूछता है कि बताओ इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कोई पूछता है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, तो आप क्या कैसे बताओगे, आप n इक्वल्स टू 1 लोगे, n इक्वल्स टू, तो x क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/3। ठीक, फिर आप लोगे n इक्वल्स टू 2, क्या लोगे, n इक्वल्स टू 0 लेने से आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जाना चाहते हो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 0 से 2π। n इक्वल्स टू 0 डालोगे तो माइनस आ जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन से बाहर चलेगा। तो मैं क्या लूंगा, n इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, 2π माइनस π/3। 2π व्हाट इज दैट, 5π/3। तो ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा, 4π/3 एंड। लेकिन अभी भी आपका जनरल सॉल्यूशन वही है जो प्रीवियस क्लास में स्लाइड में था, nπ प्लस -1 to the power n माइनस π/3। मेकिंग सेंस, समझ में आ रहा है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ फंडा याद करने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज हाउ टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में तो आपको पता है, बस 0 से 2π की वैल्यू डाल दो, 0 से 2π में जो भी आंसर एक्सेप्टेबल जोन में है वो डाल दो। ठीक, ओके। अब मैंने आपको एक पॉजिटिव साइड दिखाया था, एक नेगेटिव साइड दिखाया था, और आप दोनों में एंगल्स को पकड़ चुके थे, दोनों में एंगल्स को पकड़ चुके थे। मान लीजिए आपके पास आता है sin x इक्वल्स टू sin अल्फा। क्या लिखा हुआ है, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट, वेयर अल्फा इज अ मतलब sin अल्फा इज अ कांस्टेंट। अब आपसे पूछा जा रहा है sin x इक्वल्स टू sin f का सॉल्यूशन बताओ। ठीक, अब इस तरीके के सवाल जब करेंगे, अभी तो मैंने पर्टिकुलर वैल्यूज दिया था, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप करोगे sin x माइनस sin अल्फा। क्या करोगे, ठीक, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी फॉर्मूला लगेगा, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। साइन सी माइनस, क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, एक मिनट, आई जस्ट कम बैक, एक cos x का भी पहले बता देता हूं, आई कम बैक। अब मान लो cos x इक्वल्स टू 1/2 है, क्या है, cos x इक्वल्स टू 1/2 है, cos x इक्वल्स टू 1/2 है। तो बताओ क्या होगा, अगर मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ करूं
आप इसे क्या कहोगे? 60 डिग्री। ये दोनों हाफ हाफ देंगे, ये दोनों हाफ हाफ, तो आप कहोगे x इक्वल्स टू π/3 और -π/3, राइट और रॉन्ग? आप क्या करोगे? π/3 और -π/3। अभी ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिखूं तो आप बोलोगे x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/3 और 2n पाई माइनस π/3, ये लिखोगे, ठीक? तो आप क्या लिखोगे? x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ट्रू और फॉल्स? दिस इज गोइंग टू बी योर जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बोलोगे? एक तो बोल दोगे π/3, एक तो बोल दोगे क्योंकि n इक्वल्स टू 0 डालोगे, दूसरा क्या बोलोगे? n इक्वल्स टू 1 डालोगे, 2 पाई, तो ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक? मेकिंग सेंस? तो मैं कह रहा हूं cos x इक्वल्स टू हाफ का जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक? प्रिटी सिंपल, प्रिटी सिंपल। ओके, नाउ कमिंग बैक, ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ cos अल्फा, cos x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है? कौन कौन जीरो हो सकता है? या तो cos x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0, और जल्दी से बताओ, साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू, यही दो चीज होगी जीरो। ओके, cos x जीरो कब होता है? cos x जीरो कब होता है? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ, तो मैं कह सकता हूं x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू, ये कह सकता हूं, और ये जीरो कब होता है? n पाई। तो मैं कह सकता हूं x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, और x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई। सो मैं कह सकता हूं x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई और x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस अल्फा, और यही हो गया। समझ में आई बात? ठीक, समझ में आ रही है बात? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, ठीक? तो अब आप इससे ये इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं, आप इससे ये इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं कि जब भी आपको साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा दिखे, नो मैटर वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपको बस स्पॉट करना है कि अल्फा क्या हो सकता है। अगर नोन एंगल है तो, अगर नोन एंगल है तो आप अल्फा कैसे स्पॉट कर सकते हो? तो अल्फा को स्पॉट करने के लिए आप बोलोगे अल्फा मुझे -π/2 से π/2 में खोजना है। कहां खोजना है? क्यों? क्योंकि साइन एक्स -π/2 से π/2 1:1 रिलेशन शो करता है। तो मैं -π/2 से π/2 की वैल्यू यहां पे प्लग इन करूंगा और सीधे ये आंसर लिखूंगा। ये जो बीच का जितना भी काम है वो मैं नहीं करूंगा। समझ में आ गई बात? तो जैसे अगर आपके सामने कोई मैं लिख के दूं साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2, तो जल्दी से बताओ x क्या लिखोगे? n पाई प्लस, ये तो आंख बंद करके लिख दोगे। जैसे ही साइन एक्स इक्वल्स टू दिखे तो आप ये आंख बंद करके लिख दोगे। क्या लिख दोगे? n पाई प्लस -1 टू द पावर n। अब अल्फा लिखने की बारी है। अल्फा क्या लिखूं? π/4। मुझे कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और मुझे अगर पॉजिटिव है तो सीधे एक्यूट एंगल लिखूंगा और ये आंसर लिखूंगा। इजी कर दिया पूरा खेल।
पूरा खेल इजी कर दिया, इतना सोचने की जरूरत। जैसे अभी आप सोच रहे थे ना π/6 फिर 5π/6 जंप मार रहे थे, अब जंप मारने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं लिख दूं sin x इक्वल्स टू -1/√2, तो मैं सीधे लिखूंगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n। अब क्या सोचूंगा, क्या लिखूं, π/4 -π/4 3π/4, क्या लिखूं, -π/4, क्या लिखूं, क्योंकि अल्फा जो मुझे खोजना है कहां पे खोजना है, -π/2 से π/2 के बीच में। मेकिंग सेंस। अब मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है sin x इक्वल्स टू 1/3, क्या लिखा हुआ है, sin x इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अब तो नोन एंगल नहीं है, अब तो नोन एंगल, तो इसका आंसर आप लिखोगे x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल्स टू, ये कमांड अपने आप आपका आंसर -π/2 से π/2 के बीच में ही देता है, ठीक है। मेकिंग सेंस। अगर आपसे पूछे sin x इक्वल्स टू -2/3, तो बताओ क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू देगा एक्यूट एंगल देगा, ये जो वैल्यू देगा नेगेटिव ऑफ एक्यूट एंगल देगा, और फिर उसके बाद आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस, समझ में आई बात। तो अब आपको sin x इक्वल्स टू साइन अल्फा क्रैक करना आ गया, sin x इक्वल्स टू साइन अल्फा क्रैक करना आ गया। इसमें बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप सारे चीजों के बारे में बता सकते हैं एक्सेप्ट sin x इक्वल्स टू 1 एंड sin x इक्वल्स टू, ये स्पेशल केस है। क्यों ये स्पेशल केस है, क्योंकि सर ये 0 से 2π की दुनिया में अकेला आता है, अकेला आता है, तो हर 2π पे रिपीट करता है। तो सर इसका आंसर मैं हमेशा क्या लिखूंगा, x इक्वल्स टू 4n + 1 इंटू π/2, और इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, बाकी सब सर मैं ऐसे लिखूंगा, बाकी सर मैं ऐसे लिखूंगा। मेकिंग सेंस। कोई ये तो नहीं पूछ रहा है कि सर sin x इक्वल टू 2 आए तो क्या करेंगे, या sin x इक्वल टू -7 आए तो क्या करेंगे, इतना तो डाउट नहीं है किसी को ना। तो sin x इक्वल टू -1 से 1 की दुनिया ही आएगी। ये दो स्पेशल है, इस पे जनरल फॉर्मूला नहीं लगेगा, तुम लगा के देख लो, n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/2 लगा दो, आ रहा है क्या, नहीं आएगा। एक बार π/2 देगा, एक बार 3π/2 देगा, एक बार π/2 देगा, एक बार -π/2 देगा, तो गलत हो गया ना। -π/2 पे तो 1 आता है, -1 आता है, 1 तो नहीं आता है। इसलिए इस दो को याद रखना। आप समझ में आ रहा है ग्राफ में मैं क्यों बार बार बोला था कि यहां पे एक बार आ रहा है और बाकी सब जगह 2 बार आ रहा है। sin x इक्वल्स टू 0 को आप ऑर्डिनरली हैंडल कर सकते हैं। sin x इक्वल टू 0 को देखो 2 बार भी आ रहा है, और इसमें आप डालोगे तो सीधे हो जाएगा n π, सीधे क्या हो जाएगा n π, आप n π तो बोलते हो, ठीक। मेकिंग सेंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब 3 चीज मैंने आपको बताया है, सिर्फ sin x के मॉडल पे 3 चीज आपको बताया है। जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और अल्फा। तीनों की बात समझ में आ रही है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, sin x इक्वल टू साइन अल्फा n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, एंड ऑफ स्टोरी। वेदर अल्फा इज नोन अननोन नॉट प्रॉब्लम। दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो भी जनरल सॉल्यूशन आएगा मैं उसमें n की वैल्यू डालूंगा टू गेट माई आंसर इन द इंटरवल 0 से 2π। जो भी 0 से 2π आएगा दैट विल बी माई प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अल्फा क्या है, अल्फा सर जब भी मैं sin x इक्वल टू साइन अल्फा के मॉडल में घुसूंगा, जब भी मैं sin x इक्वल टू साइन अल्फा के मॉडल में घुसूंगा और अगर sin x की दुनिया में हूं तो अल्फा जो लूंगा वो लूंगा सर -π/2 से
पाई/2। इनफैक्ट तुम इन दोनों को ओपन रख सकते हो। समझ में आ गई बात? मेकिंग सेंस? क्लियर? ओके। अब आते हैं हम cos x पे। cos x हाफ में आपने देखा कि ये क्या आया, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। cos x इक्वल्स टू, लेट से मैंने ले लिया माइनस हाफ। क्या ले लिया? cos x इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो आप जाओगे, ये माइनस हाफ का जोन है और ये माइनस हाफ का जोन है, तो ये एंगल क्या होगा? cos x हाफ का पाई/3, ये क्या है? पाई/3, ये क्या है? पाई/3। ठीक, एक एंगल है तुम्हारा 2 पाई/3, दिस एंगल इज, और ये एंगल है तुम्हारा 2 पाई माइनस, समझ में आ रही बात? एक है 2 पाई/3 और दूसरा क्या है? ठीक, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक प्लस 2 पाई/3 और दूसरा माइनस 2 पाई/3 है। एक प्लस 2 पाई/3 और दूसरा, तो अगर लेट से मैं 2 पाई/3 लिख रहा हूं और दूसरा लिख रहा हूं माइनस 2 पाई/3, ये तो मान रहे हो एक 2 पाई/3 और दूसरा, इसमें तुम 2 पाई ऐड करो, 2n पाई प्लस 2 पाई/3, और इसमें 2n पाई ऐड करो। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? एक 2n पाई प्लस 2 पाई/3 और दूसरा 2n पाई, तो मैं सीधे लिख सकता हूं ना, ये जो 2 पाई/3 है कहां पे लाई कर रहा है? जीरो से उसी रीजन में लाई कर रहा है बस। तो अगर आपसे कोई पूछता है cos x इक्वल्स टू cos अल्फा, लेट से आपसे क्या पूछता है, cos x इक्वल्स टू cos अल्फा, तो आप इसमें क्या लगाओगे? cos x माइनस cos अल्फा इक्वल्स टू 0। कौन सा आइडेंटिटी लगा है? cos c माइनस cos d। क्या होता है cos c माइनस cos d? -2 साइन साइन। ठीक, अब बताओ, या तो मैं कहूंगा साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0, और साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0, यही कहूंगा। साइन 0 कब होता है? n पाई पे। तो मैं लिखूंगा x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू, और यहां पे क्या होता है? n पाई। राइट और रॉन्ग? अब देखो, x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस अल्फा और x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा, दोनों को एक साथ कैसे लिखोगे? दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x इक्वल्स टू cos अल्फा। अल्फा कहां पे लाई करेगा? 0 से पाई। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि cos x इक्वल्स टू 1/√2, तो बताओ आंसर क्या होगा? और cos x इक्वल्स टू -1/√2, तो बताओ आंसर क्या होगा? बताओ जनरल सॉल्यूशन। अब तुम्हें जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखना है, सीधे जनरल सॉल्यूशन बोलना है। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? और इसका? ठीक है, 3 पाई/4। तो अब आप समझ पा रहे हो कि अपने जनरल सॉल्यूशन में जो अल्फा होगा आपका, वो कहां से कहां लाई करेगा? 0 से
पाई। ठीक, मेकिंग सेंस। अब इसमें स्पेशल केस कौन सा होगा? कब कॉस एक्स में कौन सी वैल्यू है जो सिर्फ एक ही बार आती है 0 से 2 पाई में? 1। तो अगर कोई आपसे पूछता है कॉस एक्स इक्वल्स टू 1, तो आप क्या लिखोगे? एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स 1 कब होता है? 0 पे होता है और 2 पाई पे होता है। और जब कोई पूछे कॉस एक्स इक्वल्स टू -1, तो ये स्पेशल केसेस है, ये स्पेशल केसेस हैं जो आपको अलग रखने हैं। समझ में आ गई बात? ओके। तो अब आप साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा और कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस अल्फा देखकर नहीं डरेंगे। आप सीधे क्या लिखेंगे? साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा, मतलब एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन अल्फा। अल्फा शुड बी बिटवीन। इसमें आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, है ना? और आप साइन एक्स इक्वल्स टू 1 और साइन एक्स इक्वल्स टू -1 को अलग रखेंगे। ठीक। दूसरी चीज आप जो ध्यान रखेंगे, कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस अल्फा का मतलब है एक्स इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा जो है वो कहां पे करेगा? 0 से पाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? आपका जो आंसर होना चाहिए वो 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए। और इसमें आप कौन सी चीजों को ध्यान रखेंगे? क्योंकि ये दोनों वैल्यू सिर्फ एक बार आती है। ठीक, मेकिंग सेंस? अब आते हैं हम tan x इक्वल्स टू, लेट से tan x इक्वल्स टू √3। इसका बताओ कैसे लिखोगे? tan x इक्वल्स टू √3। कहां कहां पे tan x √3 होता है? यूनिट सर्कल पे जाओ। π/3 और π/3 और 4π/3। और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसका जो पीरियोडिक होता है वो कितना होता है? पाई होता है। तो आपको इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, आप सीधे लिख सकते हो n पाई प्लस, अगर मैं आपसे पूछूं tan x इक्वल्स टू -1/√3 माइनस, तो आप सबसे पहले स्पॉट करोगे कि -1/√3 कहां पे होता है? माइनस -π/6 पे होता है। तो आप इसको लिखोगे x इक्वल्स टू n पाई माइनस π/6। इसका मतलब है सर, अगर मेरे पास tan x इक्वल्स टू tan अल्फा आ जाए, क्या हो जाए? tan x इक्वल्स टू tan अल्फा आ जाए। ठीक, तो मैं क्या करूंगा? मैं tan x माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू 0 कर दूंगा। क्या करूंगा? tan x माइनस, अब हैंडल करो tan x माइनस tan अल्फा कैसे हैंडल होता है? ये होता है ना? ठीक, ये तो गायब हो जाएगा। साइन 0 कब होता है? n पाई। सो x माइनस अल्फा क्या होगा? सो x क्या होगा? अल्फा जो है वो कहां पे खोजोगे? -π/2 से π/2 में। अल्फा कहां पे खोजोगे? तो अब आपको साइन एक्स, कॉस एक्स और tan एक्स दोनों को हैंडल करना आ गया। ठीक, मेकिंग सेंस?
अब एक एस्पेक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। अगर मुझे ये हैंडल करना है, क्या हैंडल करना है? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो कैसे हैंडल करें? देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर अल्फा हो या टैन स्क्वायर एक्स टैन स्क्वायर अल्फा हो, तीनों का आंसर होता है x इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या होता है? एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक, अल्फा आप एक्यूट एंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अल्फा कैन बी एक्यूट एंगल, क्योंकि आपने प्लस माइनस लगा दिया ना, तो कोई जीता वाला बात ही नहीं है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको पता है कि आंसर 0 से 2 पाई में लाना है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जनरल सॉल्यूशन निकाल लो, 0 से 2 पाई में तो हम निकाल ही देंगे, है ना? ओके, अब क्वेश्चन है कि सर ये आया कैसे? आप लोग बड़े आराम से इसको प्रूव कर सकते हो। कैसे? साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2। सही है, लिख सकता हूं ना इसे? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि cos 2x इक्वल्स टू cos 2 अल्फा? लिख सकता हूं क्या? तो क्या मैं इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकता हूं 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा? तो क्या मैं लिख सकता हूं x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा? अब आप बोलोगे सर इसका भी तो यही है, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2। इसी रास्ते से आ जाएगा, राइट और रॉन्ग? इसमें सर इसको कैसे प्रूफ करें? सर इसमें मैं कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देता हूं, 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस। हो गया क्या? राइट, आराम से हो गया। तो ये रिजल्ट तो आपको बड़े आराम से ध्यान में रखा जाएगा। तो आपको बस यही दो चीज ध्यान में रखनी है, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस अल्फा, टैन एक्स इक्वल्स टू टैन अल्फा। साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का क्या जनरल, अब मैं सबका जनरल सॉल्यूशन पूछूंगा। साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का क्या होता है? एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा। अल्फा कहां से कहां रखेंगे? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस अल्फा, कॉस एक्स इक्वल्स टू, तो एक्स इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कहां से कहां रखेंगे? 0 से पाई। ठीक, tan x इक्वल्स टू tan अल्फा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। अल्फा कहां से कहां रखेंगे? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स एक्स इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। बस, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है सर जनरल सॉल्यूशन में मैं n की वैल्यू पुट करके वो सारे नंबर्स लिख दूंगा जो 0 से 2 पाई के बीच में आते हैं। जो 0 से 2 पाई के बीच में आते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक, इतनी थ्योरी मैंने अब तक कराई है। कोई डाउट किसी को? तो एक दो सवाल करते हैं। ठीक, ये तो जनरल सॉल्यूशन समझ में आ गया। ओके, प्रूफ भी सबका समझ में आ गया, प्रूफ भी सबका समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इस पे टाइम स्पेंड नहीं करेंगे कि वो क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। अब समझ में आ गया, ये क्लैरिटी एकदम रखना है। जो बच्चों को इस क्लैरिटी में नहीं आएगा तो आज रात को स्पेंड करना कि भैया ये फॉर्मूला मेरे को समझ में आ जाए। उसके बाद ये चैप्टर ब्रीज ऑफ एयर है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन की, है ना? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है -½ साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? -½ और टैन थीटा की वैल्यू दे रखी है
1/√3, क्या दे रखी है 1/√3। तो अब आपको इसका जनरल सॉल्यूशन बताना है। इस तरीके के सवाल जब आप देखते हैं तो आपके ध्यान में क्या आता है? एक तो हो गया कि सर दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होने चाहिए, तो एंड कंडीशन लगा हुआ है, एंड कनेक्टर है। फिर आपके ध्यान में आता है साइन थीटा नेगेटिव है, टैन थीटा पॉजिटिव है, तो मतलब आपको सीधे शूट करते हैं क्वाड्रेंट की ओर। किसकी ओर? थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। कहां शूट करते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट की ओर। ठीक, तो बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों को जस्टिफाई कर रही है? साइन थीटा माइनस हाफ कब होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? पाई प्लस पाई बाई 6 विच इज 5 पाई बाई 6 कब होता है? तो ये आपको कह रहा है, ये आपको कह रहा है सर मैं 5 पाई बाई 6 पे माइनस हाफ होता हूं, और ये भी कह रहा है कि सर मैं भी 5 पाई बाई 6 पे 1/√3 होता हूं। सही बोल रहे हो? उल्टा लिख दिया क्या? 7 पाई बाई 6। ठीक, दोनों ये बात कह रहा है कि मैं 7 पाई बाई 6 पे ये हो रहा हूं। साइन थीटा बोल रहा है मैं माइनस हाफ 7 पाई बाई 6 पे हो रहा हूं, और tan थीटा बोल रहा है। क्या और किसी क्वाड्रेंट में दोनों इस तरीके की बिहेवियर शो करेंगे? नहीं। सो दिस इज द ओनली सिनारियो वी हैव। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ स्टोरी। अब कोई बच्चा क्या करेगा? इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेगा, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेगा और एंड कनेक्टर लगाएगा। ठीक है, तो उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे मैं कह सकता हूं सर इसका आंसर जो होगा वो 7 पाई बाई 6 होगा। ठीक, अब आप कह सकते हो कि सर लेकिन tan थीटा तो 0 से 2 पाई के बीच में 2 बार अचीव कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि सर एंड कनेक्टर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एंड कनेक्टर लगा हुआ है। तो जैसे ही चीजों में एंड कनेक्टर लगा होता है तो हमें दोनों के कॉमन रेशो, आप कह सकते हो सर साइन थीटा जो है वो तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई पे रिपीट कर रहा है, और आप कह सकते हो सर tan थीटा जो है वो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई सब पे रिपीट कर रहा है। तो मैं बोलूंगा दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का दोनों का दोनों का एलसीएम क्या होगा? 2 पाई। तो सर 2 पाई पे रिपीट करेगा। दैट इज वाई द आंसर वुड बी 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6। मेकिंग सेंस? हर तरीके से सेंस बना रहा है। ओके, चलो मान लो ऐसा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों बताने हैं। किसके? इस इक्वेशन के। इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4/√3 tan x माइनस साइन एक्स प्लस 11/12 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? व्हाट आइडिया इज हिटिंग यू? बताओ क्या क्या चीजें देख रहे हो? क्वाड्रेटिक इन साइन देख रहे हो, क्वाड्रेटिक इन टैन देख रहे हो, तो कौन सा मेथड लगाने का सोच रहे हो? परफेक्ट स्क्वायर। मेक देम अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो क्या हो रहा है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है ना सबको? बताओ तो इन दोनों को मिला के क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? इसको और इसको मिला के परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो।
क्या बना? यही बना क्या? यही बनेगा? ओके। यही बनेगा क्या? हम्म, सही है। अब देखो तो कांस्टेंट टर्म्स कितने हैं? कांस्टेंट ऐड करो तो 2/3 और 1/4 को ऐड करो तो व्हाट इज 2/3 प्लस 1/4? कार्तिक, व्हाट इज 2/3 प्लस 1/4? अरे ऐड करना फ्रैक्शन। 2/3 प्लस 1/4 ऐड कर। कर जल्दी बता। तुझे ही बताना है और किसी को नहीं बताना है। बस यही बोलना था ना, बोल क्यों नहीं रहा था? बैलेंस हो गया? ओके। इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हुआ? इसको क्या लिखूं? शार्दुल क्या लिखूं इसको? क्या लिखूं इस ब्रैकेट को? हाँ बोल। साइन एक्स। ओके। और इसको क्या लिखूं? ओके। परफेक्ट स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर इक्वल्स टू, परफेक्ट स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो दोनों को एक साथ 0 होना होगा। इसका मतलब साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ एंड tan एक्स इक्वल्स टू, अब कुछ समझ में आ रहा है? tan नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, और दोनों को एक साथ। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू? 5π/6, 5π/, अब क्या करूं मैं? ये क्या हुआ? जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ओनली वन 5π/6, ओनली वन 5π/6। मेकिंग सेंस? फील आ रही है क्वेश्चन बनाने की या नहीं आ रही है? आ पा रही है, नहीं आ पा रही है? समझ में आ रहा है? तो बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है ये। एक और क्वेश्चन करते हैं। या घर पे करने के लिए क्वेश्चन दो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 2 sin x, 2 sin x माइनस कॉस एक्स, 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 + cos x इक्वल्स टू sin²x। करो सॉल्व। 2 sin x माइनस कॉस एक्स इंटू 1 + cos x इक्वल्स टू sin²x। क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, तेरे दिमाग में कुछ आया, बता क्या आया। सही सोच रहा है? ऐसे ही एक्सप्रेशन बना रहा है? ये समझ में आया है? क्या समझ में, फिर गायब हो गया? तो वो जहाज है जो समुंदर की तूफान से डर के पोर्ट पे ही बैठा हुआ है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो ये इसको क्या बनाएगा? ठीक। तो सबको उधर ले जा। सो 1 + cos x कॉमन ले ले। 1 + cos x कॉमन। तो बाकी क्या हुआ? 2 sin x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 + cos x। सो cos x इक्वल्स टू -1
और साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ। यहां पे और कनेक्टर लगेगा, क्या लगेगा, क्यों लगेगा और कनेक्टर, है ना। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब ऑलरेडी इतनी बार कर चुके हैं कि आपको पता है क्यों और कनेक्टर लग रहा है। सो एक्स इक्वल्स टू -1 कब होता है, कॉस एक्स -1 कब होता है ना, 2n+1 पाई। और हाँ बताओ क्या डालूं, पाई/6। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये मुश्किल चैप्टर लग रहा है आसान लग रहा है, आसान है। रिजल्ट अगर ध्यान में नहीं रख पा रहे हो तो मुश्किल हो जाएगा।